स्वागत है आपका अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज हम कोशिश करेंगे कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के प्रोस एंड कॉन्स को डिस्कस करें और कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस भी करेंगे पेनी स्टॉक्स के कैटेगरी में कि जिसमें इन्वेस्टमेंट प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी भी चेक किया जाएगा। और ये सारा डिस्कशन प्योरली आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये कहीं भी मेरी तरफ से आपको प्रोत्साहन नहीं है कि आप पेनी स्टॉक्स में बाई करिए या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में स्पेशली आप बहुत ज़्यादा बाइंग करें। पेनी स्टॉक्स की कहानी जिससे भी आप बात करेंगे सबसे यही आता है कि बहुत ही रिस्की स्टॉक्स हैं और एक तरीके से पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग की तरह भी है। लोग बिना जानकारी के सिर्फ स्टॉक वैल्यू लेस होने की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनके पास बहुत छोटा अमाउंट भी होता है वो भी इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज हो जाते हैं और इनिशियली बहुत पैसा लूज़ करते हैं। मेरी स्टॉक जर्नी में भी थोड़ा बहुत ऐसा हुआ था इनिशियली, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने पेनी स्टॉक्स में बहुत लूज़ नहीं किया और आउट ऑफ 10 आप ये कह सकते हैं कि 22 स्टॉक्स में मैंने लूज़ किया और 8 स्टॉक्स में मैंने गेन ही किया। मैं बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी या मेरी चॉइस ऑफ स्टॉक्स क्या थी पेनी स्टॉक्स में, किस वजह से मेरे लॉसेस कम रहे और किस वजह से जो लॉस हुए वो भी क्यों लॉस रहे, वो भी मैं बताऊंगा कि एक्चुअली वो प्योर गैम्बल जैसा ही था। तो वो भी मैं एक बार डिस्कस करूंगा। अगर मैं आपको बताऊं कुछ स्टॉक्स जिसमें मैंने पैसे बनाए हैं पेनी स्टॉक्स में, मैंने अपने इस शुरुआती करियर में रिलायंस पावर, सुज़लॉन एनर्जी में तो मैंने कई बार पैसे बनाए हैं और ऊर्जा ग्लोबल में पैसे बनाए हैं मैंने। एक समय रुचि सोया हुआ करती एक कंपनी हुआ करती थी जो पतंजलि ने ख़रीद लिया था, उसमें मैंने पैसे बनाए हैं। मैं तो बहुत एक दो स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो इन्वेस्ट वर्दी नहीं होते, लेकिन उसमें भी मैंने पेनी स्टॉक्स में पैसे बनाए हैं। और इनफैक्ट आज की डेट में भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक एक दो स्टॉक्स मैं ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी हैं जो कि ग्रीन हैं, जो कि पॉजिटिव हैं। मेरे लॉसेस सिर्फ एक पोर्टफोलियो फ्यूचर कंज्यूमर हुक करके होता था, जो फ्यूचर रिटेल होती थी कंपनी, उनके कुछ स्टॉक्स थे, उसमें वो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में चल रहे थे, उनके स्टॉक वैल्यू काफ़ी कम थे उसमें, लेकिन मार्केट में टेक ओवर बाई रिलायंस का न्यूज़ चल रहा था। तो ऐसा इन्वेस्टर मुझे वो अपॉर्चुनिटी जैसी लगी, तो मैंने उसमें स्टॉक्स जो है बाई किए थे और सिग्निफिकेंट अमाउंट बाई किया था, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज़ था मार्केट में और रिलायंस जिस पे हाथ रखता था वो सोना बनी जाता है। लेकिन वो स्टॉक ऐसे डिस्प्यूट में फंसा कि आज तक वो पार नहीं लगा और वो कंपनी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई। लेटर रिलायंस उनके स्टोर्स आउटसाइड दी एग्रीमेंट बिटवीन फ्यूचर एंड द स्टोर्स, उन्होंने अलग से रिलायंस से स्टोर एग्रीमेंट्स कर लिया और मूव टू रिलायंस हो गए हैं अब। तो उसमें मैंने लूज़ किया एक्चुअली बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट। अदरवाइज मैं मोस्ट ऑफ द पेनी स्टॉक्स में गेन ही किया है। और मैं कुछ स्टॉक्स आपको दिखाऊंगा, मैं आपको ये दिखाऊंगा कैसे मैं क्या देखता हूँ किन पैरामीटर्स को बिफोर इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक। तो शायद वो मुझे सेफ रखते हैं प्रॉब्ली 80% ऑफ द टाइम्स। एक स्टॉक उठाता हूँ आपके लिए, एक इन्फीबीम एवेन्यूज़ करके कंपनी है। इट्स इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, पेमेंट गेटवे सर्विसेज। बीच में इस स्टॉक में भी एक बहुत बुरा दौर आया था। बेसिकली मिस मैनेजमेंट की खबर थी, मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड्स की खबर थी, जिसकी वजह से इस कंपनी का बीच में स्टॉक बहुत गिरा था। तो कुछ पैरामीटर्स जो मैं देखता हूँ, लेकिन वो कहानी पुरानी हो चुकी है। द कंपनी हैज़ पास्ड दैट फेज। और बुक्स मैं अभी इनका भी देखता हूँ, पेनी स्टॉक्स का भी बुक्स देखता हूँ। अगर देखें तो इनका सबसे पहला पैरामीटर देखता हूँ मार्केट कैप क्या है। पेनी स्टॉक में देखिए 4000 करोड़ की कंपनी है, विच इज़ गुड इनफ। अब पेनी स्टॉक कोई हो जो 50 करोड़, 60 करोड़, 20 करोड़ इतना मार्केट कैप हो, वो तो
मैं मेरी हिम्मत नहीं हो पाती इन्वेस्ट करने की, और मैं इनफैक्ट और किसी को इनकरेज भी नहीं करूँगा, सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि इतना ज़्यादा रिस्क लें। तो मेरा नज़रिया ये होता है कि मार्केट कैप कंपनी का है, और उसके बाद मैं उनके देखता हूँ सेल्स। अगर क्वार्टरली सेल्स देखें तो क्वार्टरली सेल्स भी ठीक ठाक हैं, 400-600 करोड़ है क्वार्टरली। एनुअली देखें तो 2000 करोड़ तक है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर सिनेरियो देखें हम, तो करंट प्राइस 15 चल रहा है, 15.30। और चार्ट अगर देखते हैं, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम देखते हैं, सो ये देखिए, ये इनकी कहानी थी जब इनका स्टॉक न्यूज़ में मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स की कहानी चली थी, और तब ये स्टॉक का बुरा हाल हुआ था। और उसके बाद से भी कंपनी स्टॉक्स तो ऊपर नीचे अपना साइकिल कर ही रहा है। रिसेंट अगर देखें हम 1 ईयर, तो 1 ईयर में लोएस्ट कंपनी ने करीब करीब 13.3 का बनाया हुआ है, 13.25 का, एंड इट्स ट्रेडिंग एट करंटली एट 15 पॉइंट समथिंग। और क्वार्टर वाइज इनका सेल्स देखें तो अब मार्च क्वार्टर, लेटेस्ट जो क्वार्टर इन्होंने पब्लिश किया था, इसमें 653 CR का सेल पब्लिश किया था। और ग्रोइंग सेल्स ही मैं इसको देखूंगा, है ना। तो 98 रफली, मतलब अगर आप कर्व ड्रॉ करेंगे तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन रफली इट हैज़ एन अप कर्व। तो 653 करोड़ का इन्होंने सेल किया है विथ अ प्रॉफिट ऑफ 38 CR। तो ओवर द लास्ट 3 क्वार्टर में तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। और प्रॉफिट एंड लॉस मतलब एनुअली अगर देखें तो सेल्स इनका बढ़ ही रहा है 4 सालों से, प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग कर्व पे है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, इनका इंटरेस्ट बहुत कम है, इसका मतलब इनके पास इनकी बोरोइंग्स कम होनी चाहिए। इनकी बोरोइंग्स 0 है, विच इज़ वेरी गुड इंडिकेशन कि ये पेनी स्टॉक होते हुए भी कंपनी अच्छा कर रही है। और रिजर्व्स भी कंपनी ने मैनेज कर लिए। एक समय में इनके नेगेटिव रिजर्व्स थे, और आज की डेट में 2898 की पॉजिटिव रिजर्व्स हैं इनके पास। और इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट वैसी स्टोरी चली, ड्रास्टिक चेंजेस कहीं नहीं दिख रहे हैं। FIIs भी हैं इसमें, और पब्लिक भारी मात्रा में है, काफ़ी पसंदीदा स्टॉक है पब्लिक का। वही रीज़न वही है कि जो स्टॉक प्राइस लो रहता है, इसलिए काफ़ी स्मॉलर प्लेयर्स, स्मॉलर इन्वेस्टर सब इसमें इन्वेस्ट करते हैं। सो ये 3-4 चीज़ें, 5 चीज़ें मैं देख के कोशिश करता हूँ कि जज किया जाए। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखता हूँ कि भाई पेनी स्टॉक है, तो कई बार क्या होता है, पेनी स्टॉक बहुत सारे ट्रेडर्स उसको चलाते हैं खुद, बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स उसको खुद ही ड्राइव कर लेते हैं। तो मैं तो हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि आई नेवर इन्वेस्ट इन अप कर्व, कि कर्व में बहुत ऊपर है तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अभी देखें तो ये स्टॉक 16.20 से 15.30 पर आएगा, तो आई एस इन्वेस्टर विल नॉट इन्वेस्ट येट, क्योंकि एक साल का साइकिल, 3 साल का साइकिल भी देखें तो इसका लोअर कर्व समथिंग 12 पॉइंट समथिंग है, 13.70 का। तो 13-14 के आसपास आएगा तो मैं इन्वेस्ट करने की हिम्मत कर सकता हूँ, अदरवाइज़ अभी तो नहीं इन्वेस्ट करूँगा इस पर। बट आई थिंक दिस स्टॉक इज़ जो है अपना रिवर्सल कर चुका है, फ्यूचर में इट कैन टर्न आउट टू बी अ गुड स्टॉक। तो एक ये है। सेकंड स्टॉक एक और उठाते हैं, उसमें कुछ अलग पैरामीटर्स देखेंगे। अब ये एक रतन इंडिया पावर लिमिटेड है, ये पावर जनरेशन कंपनी है। पावर लिमिटेड इज़ वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी। अब इनका मार्केट कैप अगेन अच्छा है, 2481 करोड़ का है, करंट प्राइस 4.62 है। अगर चार्ट देखें इनका तो मैक्स चार्ट क्या कहता है, 40 से ये 5-6 रुपये पे, आज के 5 रुपये पे चल रहे हैं। 1 ईयर में ये 2.85 तक गए थे। सो ऐसा पेनी स्टॉक इन्वेस्टर अगर मैं गैम्बल करना चाहता तो मैं शायद इस लो पे कर लेता, क्योंकि 1 ईयर 3 ईयर में तो ये 2 रुपये तक भी गया हुआ है। सो मैं इन्वेस्ट फिर भी कर लेता 2.85 पे। बट 5 ईयर में तो 1 रुपये तक भी गया हुआ है। सो 1 ईयर में ये अभी चल रहा है 4 और लोअर डिक्लाइन कर्व पे है, तो आई थिंक ये और नीचे जाएगा।
लेकिन इसके पहले इसके बाकी पैरामीटर्स देख लें। ये तो चार्ट का फिगर हो गया। चार्ट मैं इन्वेस्ट अभी नहीं करता अनलेस ये और नीचे जाता। और क्वार्टर्स में अगर देखें रिज़ल्ट तो सेल्स इनकी 638, 850, 901। प्रॉफिट में ऑलमोस्ट वही सिमिलर लॉस हैं। और बेसिकली इनका इसका मतलब कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यस, इनका इंटरेस्ट देखिए बहुत ज़्यादा है। बोरोइंग इनकी ज़्यादा होगी 618, 656, 651। एनुअल सेल इंक्रीजिंग है पिछले 2 साल से, ऑलमोस्ट फ्लैट है। प्रॉफिट भी नेगेटिव ही है इंटरेस्ट की वजह से। इसका मतलब इनकी बोरोइंग बहुत ज़्यादा है। ये रही बोरोइंग इनकी 11,000 करोड़ की बोरोइंग चल रही है। तो बेसिकली इनको अपनी बोरोइंग कम करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ बिजनेस तो इनके पास है, लेकिन बोरोइंग ने इनका काम ख़राब कर रखा है। सो बोरोइंग में भी ये कंपनी टर्न अराउंड का पोटेंशियल रखती है रतन इंडिया, लेकिन इनका मेन है कि अपना जो कर्जा है वो इनको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे एक कंपनी और थी जिसमें मैंने पैसे बनाए थे, सुजलॉन थी, उन्होंने किया था। सो बेसिकली वो भी अभी एक बार डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सुजलॉन ही डिस्कस कर लेते हैं। सुजलॉन में भी देखिए मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है, करंट प्राइस 17 समथिंग है, और चार्ट अभी इंक्रीजिंग का हुआ है। सुजलॉन में मैंने इनफैक्ट अभी करीब 1-1.5 साल की होल्डिंग के बाद मैंने अभी प्रॉफिट बुक किया है। तो ये भी एक पेनी स्टॉक है जिसमें मैंने पैसा कमाया है, और इनफैक्ट दूसरी तीसरी बार मैं कमा रहा हूँ इसमें। पहली बार नहीं, दूसरी तीसरी बार कमा रहा हूँ। और इनका सेल्स देखें, सेल्स इनका 1300, 1400, 1458, 1694। प्रॉफिट भी ग्रोइंग है इनका। एनुअल नंबर्स देखें अगर 3,000, 6,000, 6,500, 559। प्रॉफिट इनका एक्सेप्शनल अदर इनकम्स की वजह से ज़्यादा है। तो सेल्स इनका ग्रोइंग तो नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन बुक्स इनके ठीक चल रहे हैं। इंटरेस्ट इनका है लेकिन पहले से कम है। इसका मतलब इन्होंने अपने बोरोइंग्स इन्होंने कम कर ली हैं। देखिए 11,000 करोड़ 17,000 करोड़ से ये आज 2,000 करोड़ पे हैं। तो ये टर्न अराउंड करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी तरह अगर रतन पावर ने अपने बोरोइंग्स कम कर दी तो उनके भी बुक्स ठीक हो सकते हैं। ये एक और कंपनी है रिलायंस पावर, ये अनिल अडैक ग्रुप की थी, और अडैक के बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत पैसा डूबा है लोगों का, लेकिन मैंने इसमें भी पैसा कमाया हुआ है। और बेसिकली वही इनका मार्केट कैप ज़्यादा है, 5800 करोड़ का कैप, करंट प्राइस 15.7 है। और क्वार्टरली सेल्स अगर देखें तो सेल्स इनके हैं 18,000, 1730। प्रॉफिट लॉस में देखें 7,500 का सेल है, और एक्सपेंसेस के बाद 1,906 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन इनके इंटरेस्ट ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव बुक्स हैं। तो इनको भी अपने जो है कर्जा जो है मैनेज करने की ज़रूरत है। लेकिन इनकी कहानी देखें तो इनका 32 करीब 33,000 करोड़ तक का बोरोइंग हो गया था, जो ओवर टाइम कम करते आ रहे हैं। और एक्चुअली अडैक के पास 2 स्टॉक्स ही एक बचे हुए हैं इनके पोर्टफोलियो में, जिस पे ये खुद भी लगे हुए हैं कि टर्न अराउंड हो जाए। एक रिलायंस पावर है और एक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो दोनों में कोशिश में लगे हैं कि ये टर्न अराउंड हो जाए। तो प्रॉब्ली ये भी भविष्य में टर्न अराउंड हो सकता है, लेकिन अगेन इसमें वही बात है कि यू हैव टू इन्वेस्ट एट लोअर लेवल्स अगर करना है, और इसमें पेनी स्टॉक्स में कभी बहुत ज़्यादा अमाउंट ना लगाएं। तो जैसे मैंने ये लोअर लर्निंग 4 साल 5 साल की लर्निंग है, तो पेनी स्टॉक्स में हमेशा लोअर अमाउंट लगाएं। मैं बहुत छोटा अमाउंट लगाता हूँ, जस्ट किसी की जो शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंस आपके साथ, वो उस एक्सपीरियंस की लर्निंग, उस लर्निंग के लिए मैं करता हूँ। एंड उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 80% ऑफ द टाइम्स मैं राइट हुआ हूँ, 20% टाइम मेरा नुकसान हुआ है। सिमिलरली एक स्टॉक और मैं आपको डिस्कस करूँगा, एक अल्ट्रा केबल करके है। मार्केट कैप देखिए, अब अभी इतने सारे मैंने डिस्कस किए इसमें, लेकिन ये एक स्टॉक है जिसका बहुत कम मार्केट कैप है। इसका मार्केट कैप 112 करोड़ का है, करंट प्राइस 11.7 है, और सेल इनकी छोटा ही है, ग्रोइंग कंपनी है अभी। तो 24 करोड़, 31 करोड़ प्रॉफिट एंड लॉस एनुअल देखें तो 100 करोड़ देखिए। पिछले 4-5 साल से 66, 70, 85, 107 करोड़ तक का सेल हो गया, ग्रोइंग प्रॉफिट है। और बैलेंस शीट में बोरोइंग इनकी है, तो ग्रोइंग कंपनी है। और अभी इंटरेस्ट इनका देखें तो
इंटरेस्ट कम ही है वैसे, डिपेंड बेस्ड ऑन की जो प्रॉफिट बच रहा है उसमें जो इंटरेस्ट कम ही पोर्शन है। तो दिस कंपनी इज़ अ पेनी स्टॉक एंड दिस कैन टर्न अराउंड टू बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी इन द फ्यूचर। और सो बेसिकली यहाँ देखिए मार्केट कैप कम है, लेकिन बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन वो इट्स अ लॉन्ग गेम, पेशेंस गेम है। और यू कैन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट थोड़ा बहुत अमाउंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। और एंड अगर ये मल्टी बैगर हुआ भी तो छोटा अगर भी लेंगे तो भी भविष्य तक ये ठीक ठाक दे देगा, छोटा अमाउंट काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा। तो बेसिकली यही मैं इन्वेस्टर्स को अपने कहना चाह रहा हूँ कि जब भी इन्वेस्ट करें अपना एनालिसिस करें पूरा, सिर्फ इसलिए कि प्राइस उसका कम है इसलिए इन्वेस्ट कर दें तो ऐसा नहीं है। उसको एक बार रिसर्च करें, उसमें मार्केट कैप, सेल्स, बोरोइंग्स और इन्वेस्टर होल्डिंग ये सब देखें। और जब लगे कि भाई इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क तो इन्वेस्ट करें, वो छोटा अमाउंट करें। और आई होप मैं 80% राइट होता हूँ, आप विथ योर लर्निंग्स कैन बी 100% राइट। और बड़ा अमाउंट जब भी लगाएं, ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट इन ब्लू चिप कंपनीज विच आर स्टेबल, विच हैज़ ग्रोइंग पोर्टफोलियोज, सो दैट यू आर सेफ, योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ एंड ग्रोइंग। और ऐसे सच डिस्कशंस के लिए मेरे साथ जुड़ते रहिए, और टाइम टू टाइम मैं कुछ ना कुछ अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।